कैंसर जैसे भयानक रोग भी हो जाता है और इलाज लेकर के आते। अब आप घर में बैठे रहो, जो कुछ आपसे मिलना था हमें और हमसे आपको, वो तो मिल चुका है। अब तो आगे आप भगवान भरोसे है, मतलब सुन रहे हो आप, भगवान का नंबर बाद में आता। हम, क्योंकि वो तो अंतिम शस्त्र है। अब तो भगवान वचन करो। नरसिंहपुर का एक होनहार लड़का इस रोग से गुजरता था और वह जो कुछ भी कोई उसकी चिकित्सा लेनी थी, वह मुंबई जैसे महानगरी में जाकर के रह करके लेकर के आया। बाल सारे के सारे उड़ गए। नहीं समझे महाराज, बाल उड़ जाना तो सौभाग्य का प्रतीक है। लक्ष्मी पुत्र, हम कह रहे हैं भैया, आपका लक्ष्मी पुत्र अपने पास रखो, हम उसको सरस्वती पुत्र के रूप में देखने का। और उसको कहा कि घबराना नहीं, अपने को चारों प्रकार का, सुन रहे हो, अपने को चारों प्रकार का आहार का आज से त्याग। कोई कुछ भी कह दे, माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते मित्र आदि आदि सब लोगों की बात तो तुम मान करके, पैसा भी लगा करके सब कुछ करके आए हो। अब जीवन क्या है ये पक्का है, शरीर से पृथक आत्म तत्व होता है, माने या न माने। और जैन धर्म के अनुसार अनुकूल से देखते हैं तो सभी घर में सभी लोगों की आस्था प्राय यह रहती है कि करो जैसा होगा बेटा तुम्हारे। अब होनहार था, युवा है, पढ़ा लिखा है, अब उसके भविष्य के बारे में सोचना था, सोच रहे हैं माता पिता परिवार के लोग, किंतु अब पूरा को पूरा घूम गया है। तो कल महाराज हमने सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्योंकि अब औषध लेना पड़ता था आदि आदि। आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं। चारों प्रकार का आहार का त्याग, किसी को कहना नहीं। और कोई इसके लिए तोड़ना चाहे तो ब्रह्मा भी आ जाए तो उनके लिए भी कह दो हम क्षमा चाहते हैं आप। क्योंकि यह पथ्य है और यह पथ्य एक प्रकार से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा तथ्य है और उसने उसको सहनशीलता के साथ ले लिया और भी उसके साथ अध्ययन आदि का करने के लिए भी हमने कह दिया। तो इस ढंग से उनको करने से धीरे धीरे बाल निकल आए, जैसे छोटे बच्चों के सिर से निकल आते। फिर इसके उपरांत धीरे धीरे सांस, शरीर में परिवर्तन आदि आदि आ गया। और एक बात है कि जब यह परिवर्तन होने लगा
आगे के लिए भी मुझे क्या करना महाराज, धीरे धीरे करना, सब कुछ होता जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है, और भी ब्रह्मचारी लोगों को जो देता था साधना के लिए, वही साधना 64 वृद्धि विधान को यहाँ तक स्मरण में आता नहीं भी हो सकता, लेकिन यह दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप घर वालों को भी अच्छा लगने लगा और सबको स्वयं को भी अच्छा लगने लगा। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे साधना बढ़ाते बढ़ाते वह कहने लगा कि महाराज मेरे लिए कोई एक स्थान बता दो ताकि मैं रह सकूं। तो समय सागर जी को कहा, देखो ये होनहार है और अच्छे स्थान पर रहेगा तो काम हो जाएगा। तो 7-8 और बच्चे ब्रह्मचारी थे, उन्हीं के साथ इनको भी कर दिया गया। माता पिताओं की अनुमति लेकर के, जबरदस्ती नहीं, ध्यान रखना। तो फिर इसके उपरांत लगातार महाराज जी को कहा, निगाह रखना, ये केस अलग है। हाँ महाराज, ठीक है, जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार। तो 8-10 बच्चे बहुत ही लगन के साथ महाराज जी के सानिध्य में अध्ययन किया, साधना की और सब कुछ किया। योग से 2-3 वर्ष पूर्व में ललितपुर में सतना से आए थे संघ, तो वहां पर पंच कल्याणक होना था और इन लोगों का एक साथ वहां पर दिगंबरी दीक्षा के साथ और आज वे बहुत ही अच्छी साधना के साथ, साहस के साथ, निरोगता के साथ साधना कर रहे हैं। इसी प्रकार नरसिंहपुर की एक आर्यिका भी है, वो भी आर्यिका भी इसी प्रकार असाध्य रोग से भी वह यही एकमात्र, चारों प्रकार का तो त्याग रहता ही है आर्यिकाओं को, और की भी साधना के लिए, साधना करने से और वह नियंत्रण में रह जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी पैसा ज्यादा होने से चले जाते हो, नहीं समझे। वह जबलपुर में ठीक नहीं हो सकता, वो तो होगा तो आगे के आगे के आगे के, जैसे नदी बढ़ती चली जाती है ना, नदी का पात्र भी बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार आप लोगों का भी पैसे का पात्र भी बढ़ता जाता है। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे वह ठीक 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 होगा। जैसे आप लोगों की आस्था, मैं आपकी आस्था को कभी खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके आस्था को अवश्य फेल करने का साधन कौन सा है? हुआ जिसको लंग्स में कैंसर की बीमारी बता दी गई थी 2005 में। डॉक्टरों ने बोला 3री स्टेज का कैंसर है उसको, उसका बचना मुश्किल भी है। लेकिन घर के लोग बहुत सहयोगी थे। घर के लोगों ने कहा, माता पिता बंधु लोग ने कहा, चाहे हम बिक जाएं लेकिन हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इलाज प्रारंभ हुआ नागपुर में, कैंसर डायग्नोसिस हुआ, लेकिन फिर संतुष्टि नहीं हुई तो फिर कहा नहीं, इलाज बम्बई में होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। तो बम्बई इलाज के लिए गए, फिर वहाँ से लौट के आए। जब लौट के आए तो नरसिंहपुर नगर में
आरिका माँ अनंतमती माता जी का चतुर्मास प्रारंभ था। आरिका माँ अनंतमती माता जी ने आशीर्वाद देकर, कृपा दृष्टि देकर बोला, बीना बारा में आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर महाराज जी विराजमान है, उनके पास जाओ और अपना निवेदन करो। उनने संबल दिया तो वो गया बीना बारा, और आचार्य महाराज ने केवल एक बात कही। आचार्य महाराज ने कहा, रात में कुछ खाना न पीना, यही सबसे बड़ी औषधि है, उसी का पालन करना। उसको थोड़ा डर लगा, उसने कहा, महाराज थोड़ा सा पानी की छूट दे दो 2 घंटे की। आचार्य महाराज ने कहा, 2 घंटे पहले ले लेना, औषध लेना पड़ता है। तो दृढ़ हो गया, संकल्पित हो गया। कुछ समय का ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया 5 वर्ष का, और उस व्रत के गुरुदेव के गुरु आशीष का प्रभाव है कि वो कैंसर केसर में प्रभावित हो गया, और वो बालक आज आपके सामने, गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के गुरुदेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए लालायित है। गुरुदेव, मेरी जीवन की हर श्वास आपके ऋणी है, मेरे दिल की हर धड़कन में आप हो, हर धड़कन आपकी दी हुई है। मैं जिनके